यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। आप इस वीडियो से ये जान सकते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने पर टैक्स किस प्रकार लगता है और टैक्स के प्रोविजंस क्या क्या हैं और कब कब टैक्स भरना पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले अपन ये जानेंगे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के तरीके क्या होते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट पहले तो जानते हैं दो सेगमेंट होते हैं, एक तो कैश सेगमेंट और एक फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट को अपन डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो इनमें दोनों में अलग अलग होता है टैक्स के प्रोविजंस। यदि अपन कैश मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कैश मार्केट में इन्वेस्टमेंट में या तो इंट्राडे के थ्रू करेंगे या डिलीवरी के थ्रू। अब डिलीवरी में क्या होता है कि सेल लिया और उसके बाद में कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन इंट्राडे में सेम डे या तो परचेज करके सेल करो या सेल करके परचेज करो। तो यदि डिलीवरी का मोड से आपने इन्वेस्ट किया है तो उस पर ना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल। यदि आपने एक साल से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को हेल्ड कर लिया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, और यदि आपने एक साल से पहले ही बेच दिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे यदि एसटीटी पेड है तो 15% की रेट से टैक्स लगेगा, और लॉन्ग टर्म है तो 1 लाख से ऊपर जितना भी प्रॉफिट आया उस पर टैक्स लगेगा 10% की रेट से। अब अपन जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन। इन दोनों में एक ही मेथड होता है टैक्सेशन का कि या तो अपन है ना जो टर्नओवर आया उसका 6% लें, या ऑडिट करवा के सीए से एक्चुअल जो प्रॉफिट या लॉस है उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसमें टर्नओवर कैसे लें, सबसे इम्पोर्टेंट ये एस्पेक्ट ये है। तो टर्नओवर के लिए अपन क्या होता है कि जितना डे वाइज स्क्रिप्ट वाइज जो प्रॉफिट या लॉस है उसके प्लस या माइनस साइन है। जैसे मान लो लॉस आया पहले दिन, दूसरे दिन प्रॉफिट आया, जैसे 1000 रुपये इन्वेस्ट किए पहले दिन तो उस पर इंट्राडे में 1200 में बेच दिया, 200 प्रॉफिट हो गया। और उसी प्रकार दूसरे दिन भी 1000 रुपये इन्वेस्ट किए लेकिन 800 में बेचा तो 200 रुपये लॉस हो गया। यहाँ पे टर्नओवर होगा 400 रुपये, नेट तो 2000 होगा, नेट जीरो होगा। यहाँ पे 400 रुपये के साथ 200 रुपये का प्रॉफिट पहले दिन, 200 का लॉस दूसरे दिन। तो ये दोनों को क्लब करने के बाद जो टर्नओवर आया वो टर्नओवर हो जाएगा 400 रुपये। तो उस पर अपने को या तो 6% के हिसाब से प्रॉफिट मान के इनकम जितना टैक्स आएगा सेलिब्रेट से वो दे देंगे, या फिर अपन चाहते हैं कि ये जीरो टैक्स प्रॉफिट है तो अपन टैक्स ना दें, तो उस केस में अपने को ऑडिट करानी पड़ेगी सीए से, और अपने को जो एक्चुअल प्रॉफिट लॉस है और आपके शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बिजनेस के जो एक्सपेंसेस हैं उनकी भी डिडक्शन लेके अपन प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो उसमें केस में क्या होगा कि जितना एक्चुअल प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट उस पर टैक्स बनेगा, वो आपको जमा कराना होगा। लेकिन अपन चाहते हैं कि सीधा सिंपल ऑडिट नहीं करवाना चाहिए। उस केस में जितना टर्नओवर आया जो प्लस माइनस को इग्नोर करके उसका 6% अपने को टैक्स लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से दोनों देखते हैं। अब जानते हैं कि आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो वो किस में आएगा, इंट्राडे में आएगा, डिलीवरी में आएगा, फ्यूचर ऑप्शन में। आईपीओ में क्या होता है कि जनरली जो इन्वेस्टर हैं आईपीओ में कर रहे हैं वो क्या करते हैं कि आज आईपीओ लिया, अलॉट हुआ, 2-3 दिन के बाद या 5-10 दिन के बाद जब भी बढ़ा तो उसको बेच देते हैं। तो वो आता है कैश डिलीवरी का, उसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लगता है। तो जैसे वो नॉर्मली 1 साल से पहले बेचते हैं उसको शॉर्ट टर्म लगता है, तो 15% की रेट से 15% की रेट से जो टैक्स लगेगा डायरेक्ट आपकी स्लैब रेट कुछ हो। और इंट्राडे में तो जो अपने पहले से लिस्टेड होते हैं उसी में अपन ट्रेड कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि अपने को टैक्स कंप्लाइंसेस देख के चलने होंगे। यदि जैसे अपने लॉस भी हो रहा है इंट्राडे में तो उस केस में भी अपने को टैक्स जमा कराना पड़ सकता है यदि ऑडिट नहीं करवाते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना होगा, अन्यथा अपने को पेनल्टी लग सकती है। यदि आप अपनी रिटर्न में नहीं दिखाते हैं या रिटर्न में गलत डाटा डिक्लेयर करते हैं तो पेनल्टी लग सकती है। और याद रखें अपने जो शेयर मार्केट के डाटा हैं, जो शेयर इन्वेस्टमेंट किया उस पर टैक्स के डाटा हैं, वो अपने को खुद को डिक्लेयर करने पड़ेंगे, ऑटो पॉपुलेटेड नहीं होते हैं। आजकल 26 से इसमें शो होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन अपने को शो करना पड़ेगा इनकम में, और इनकम को कंसिडर करके अपने को टैक्स भरना है, अन्यथा अपने को पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।